तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज आपको एक धमाकेदार न्यूज़ देने वाला हूं। अगर आपने यूपी आर्मी का पेपर दिया है या नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं तो आपको पता चला होगा पेपर किस लेवल का आया हुआ है। और जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से एक एक चीज़ आप सुनेंगे। जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ वो सभी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो आगे एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। पहला, जो यूपी आर्मी जेई के इवनिंग शिफ्ट में पेपर आया उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए। तो नेटवर्क से इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट ने बताया कि यहाँ से सर एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बिल्कुल बेसिक लेवल का एक मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मटेरियल हम मटेरियल साइंस में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से नेटवर्क से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, मेजरमेंट से बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं 2021 की, तो 2021 में करीब 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे नेटवर्क से पूछे गए थे बेसिक। आपको जो मैंने पेपर लगवाया वो आपने देखा भी होगा, वो आपको पता भी होना चाहिए, है ना। तो अब हम बात करेंगे मेजरमेंट की। तो ये अपन को पता होना चाहिए कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए थे। तो मेजरमेंट से अगर मैं बात करूँ तो मेजरमेंट से हमें काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। और ये क्वेश्चन जो आए हैं वो ज़्यादातर आए हैं PMMC से भी, डायनामोमीटर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है, ये आपके इंडक्शन टाइप मीटर से देखने को मिले हैं। और इसके अलावा हमें यहाँ पे CRO से क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन भी बच्चों को देखने को मिले हैं। तो चलो, ये आपको तो पता होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको अनअकैडमी के ऑफर के बारे में ज़रूर बता दूंगा। ये गाइडलाइन है जो कि यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगी और आपको ये जानकारी मुझे देना ज़रूरी है, आवश्यक है कि यहाँ पे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, जिसमें अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो, गेट ESE के अगर एस्पेरेंट हो, तो इस बात को ध्यान रखेंगे 50% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। अगर आप टॉप 1% लेके आते हैं तो 30% स्कॉलरशिप, टॉप 10 में 15% और बॉटम 90% लाते हो तो 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो PYQ सीरीज़ को आप ध्यान में रखते हुए इस बात को जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो सीरीज़ चल रही है उसमें 10 ईयर्स के सब्जेक्ट पेपर चल रहे हैं। आप अपना लेवल चेक कर सकते हो सीरीज को लगाकर, और आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो इनरोल करके। मेरा कोड यूज़ कर जरूर करेंगे, झासर10, झासर10 का इस्तेमाल जरूर करेंगे, जिससे आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पे गेट ESE की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 7 डे का फ्री ट्रायल अनअकैडमी आपको दे रहा है। इसमें आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो अनअकैडमी ऐप पर जाकर, और अपना गोल ESE गेट को सिलेक्ट करें, यूज़ करें मेरा कोड झासर10। मैं अगेन बोल रहा हूँ झासर10, देन स्टार्ट लर्निंग। अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे देन डेफिनेटली आप इसमें एंटर कर जाएंगे। और 7 डे का बिल्कुल फ्री ट्रायल है जो अनअकैडमी पर सभी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो भी नए बच्चे जिनको नहीं पता है अनअकैडमी ऐप कैसे डाउनलोड करना है, तो देखिए आप अनअकैडमी ऐप प्ले स्टोर पर डालेंगे। आप जैसे ही डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आपका फ़ोन नंबर है, ईमेल ID मांगेगा, सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको कोड मांगेगा तो उसमें झासर10 कोड आप डाल देना अगर आप न्यू हैं अनअकैडमी ऐप पर। इसके बाद आप गेट ESE गोल को सिलेक्ट करेंगे, अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, आप जिस ब्रांच से भी हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, CS, IT, वो सिलेक्ट करेंगे। और फिर आप जो भी इनरोलमेंट करना चाहते हैं उसमें नोटिफाई कर लेंगे और आप फिर नोटिफाइड एनरोल्ड हो जाते हो। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो देख देना जरूरी थी। चलो, तो हम लोग आगे बात करेंगे बेटा, और आगे ये चीज़ें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए थी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। चलो हम लोग आगे चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन की, अगर मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था तो हमसे PMMC, डायनोमीटर, इंडक्शन और आपके इससे क्वेश्चन आपके CRO वगैरह से पूछे गए हैं। साथ ही साथ इसमें लेसाजियस पैटर्न से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। किससे? लेसाजियस पैटर्न। ठीक है, इसमें आपसे वाट मीटर से क्वेश्चन पूछे गए। मतलब मैंने देखा कि प्रीवियस का जो पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसमें भी ये सब चीज़ें पूछी गई, इसमें भी पूछी गई। इसमें नेटवर्क के सिर्फ 2-3 क्वेश्चन थे बैटरी रिलेटेड, इसमें वो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट बात करूँ, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि नेटवर्क नहीं पढ़ना है। दोस्तों ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कई लोग सोचे कि सर नेटवर्क ही नहीं पढ़ते, इससे अच्छा अगर आप ऐसा सोच लेंगे तो आप यकीन करिए नेक्स्ट पेपर में धोखा खा जाएंगे और नेटवर्क के हो सकता है 25 से 30 क्वेश्चन डाल दें। तो पेपर ये आपको धोखा दे रहे हैं, ये आपको धोखा देते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, आपको पढ़ना सभी है, पढ़ना सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, हर सब्जेक्ट का अपना एक अस्तित्व है। ब्रिजेस से क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन पूछा था कि हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, है ना। हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए तो आपको मालूम है हाई रेजिस्टेंस अगर मेजर करना है तो हम लोग मैगर का इस्तेमाल करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? मैगर।
मैगर का इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार से इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग कई सारे ब्रिज हैं। अगर हाई इंडक्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं हे ब्रिज, है ना। अगर हमें मीडियम को करना है तो मैक्सवेल ब्रिज, इस तरह के क्वेश्चन। और अगर लो को करना है तो एंडरसन ब्रिज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। साथ ही साथ अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, इसके लिए हम लोग करते हैं दोस्तों ओम्स ब्रिज का उपयोग। इसके लिए ओम्स ब्रिज का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं सर, इसका उपयोग करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजर करने के लिए। इसको बोलते हैं हम लोग लीकेज इंडक्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज इंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन ब्रिजेस से आपसे पूछ लिए गए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए हैं। तो मेजरमेंट का एक अच्छा पार्ट यहाँ पे बच्चों को देखने को मिला था, ठीक है। आई होप आप चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। तीसरे सब्जेक्ट में यहाँ पे बात करूँगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसमें एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बिल्कुल बेसिक लेवल के ओपेम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीजेटी से रिलेटेड, और यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल से क्वेश्चन पूछेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल, और आपसे बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। बेसिक मतलब बताइए कि बीजेटी में कितने टर्मिनल होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन। और बीजेटी से एक क्वेश्चन पूछा गया कि बीटा आपको दिया है और आपको आईसी दिया है और आपको यहाँ पे आई भी निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो जिन बच्चों को नहीं आइडिया है तो मैं उन्हें बता दूं कि आईसी बराबर होता है बेटा बीटा आईवी, है ना। तो बीटा बराबर कितना होता है, आईसी अपॉन आईवी। तो इस बीटा को हम लोग बोलते हैं कॉमन एमीटर करंट गेन, है ना, कॉमन एमीटर करंट गेन। तो अगर एमीटर कॉमन होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर एमीटर कॉमन होगा, एमीटर अगर ये ग्राउंडेड है यानी कि कॉमन है, तो आउटपुट कहाँ मिलेगा, कलेक्टर पे मिलेगा। इनपुट कहाँ पर दोगे आप, बेस में दोगे, इनपुट बेस में देंगे, आउटपुट कहाँ होगा, कलेक्टर पे। तो इस टाइप का एक बहुत ही शानदार सा एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया था, जैसा कि स्टूडेंट के द्वारा पता चला, है ना। चलो, तो इस टाइप के एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। साथ ही साथ यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पर SCR बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। रेक्टिफायर से उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया गया और साइक्लो कन्वर्टर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, ये आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, न्यूमेरिकल इसमें बहुत ही कम पूछे हैं। ये सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे SCR में पूछ लिए गए थे, और ज़्यादातर 90% पेपर तो यहाँ पे थ्योरी बेस्ड ही है ना, पूरा पेपर थ्योरी बेस्ड है। तो ये इस बार का पैटर्न थोड़ा सा इन्होंने अच्छा चेंज कर दिया। पिछले बार आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे गए थे, न्यूमेरिकल लगभग 30% था, 70% थ्योरी था। दैट मीन्स 2021 में आप पेपर सर्च कर सकते हो, और ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर उसको सॉल्व कराया हुआ है। तो जो भी रियल एनालिसिस देख रहे हैं वो जल्दी से एक एक चीज़ को चेक भी करते चलें, समझते चलें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। 5वां मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपको कैसे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो देखिए नंबर सिस्टम से क्वेश्चन तो हर बार आता है, तो इस बार भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बच्चों को मिला हुआ है, ठीक है। नंबर सिस्टम मतलब आपका कन्वर्जन टेक्निक मतलब आप डिजिटल से क्वेश्चन समझिए कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया। साथ ही साथ इसमें कुछ बूलियन एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे थे। बूलियन एलजेब्रा में बूलियन एक्सप्रेशन जो होता है ना जेब्रा, इसमें आपके मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स से क्वेश्चन, मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स। तो जो बच्चे दे के आए उन्हें पता भी होगा, और जो बच्चा नहीं दे के आए वो ध्यान से इसको समझ लीजिए। मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा गया डियर स्टूडेंट, इससे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, वो SR को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने पर डी वगैरह ये जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, क्या वैल्यू होती है ना, कौन सा गेट यहाँ पे लगाते हैं। ये मैंने आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया है, SR को डी में कन्वर्ट करना, टी में फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना, इस तरीके से। तो हम लोग एक नॉट गेट का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, नॉट गेट का। तो आपका जो SR फ्लिप फ्लॉप होता है ना, ये ऐसा SR, तो यहाँ पे हम लोग इसे टोगल स्विच की तरह बिहेव करा देते हैं, और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नॉट गेट एक लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, डी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, और ये आपकी क्या होती है, एक क्लॉक होती है। तो इस टाइप से हमसे एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया था। ये क्यू होता है, क्यू बार होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कुछ थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिए गए थे।
कैसे पूछ लिए थे, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन। तो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिए गए थे मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में। तो यहाँ पर ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पार्ट पूछा था। कुछ क्वेश्चन कॉम्बिनेशनल सर्किट के भी आए थे, कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो डिजिटल का भी एक अच्छा पार्ट इसमें पूछा गया, तो जिन बच्चों ने भी पढ़ा होगा वो आसानी से क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाए होंगे। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें, किसकी, माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर से भी इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरप्ट से रिगार्डिंग, इंटरप्ट है ना। इसमें पूछे गए हैं कौन कितनी बिट का होता है, इंटरप्ट कितने होते हैं। तो इंटरप्ट आपको मालूम है 5 होते हैं, कौन से, ट्रैप, RST, 7.5, 6.5, 5.5, INTR और INTA तो इंटरप्ट एक्नॉलेज होता है ना। इसमें आपसे पूछे गए हैं ऑप कोड वगैरह से क्वेश्चन, ऑपरेंड से क्वेश्चन, है ना। इसमें और क्या पूछा गया, 8255 से क्वेश्चन पूछा गया और आपसे क्वेश्चन पूछा गया 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अगर आपने चीज़ों को पढ़ी है तो आप आसानी से कर पाओगे, है ना। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं इंस्ट्रक्शन बेस्ड, इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे आए हुए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं सब्जेक्ट की बात करूँगा, जो सब्जेक्ट पूछा गया है। तो दोस्तों कंट्रोल सिस्टम में इससे क्वेश्चन नहीं बना, बच्चे बता रहे हैं, लेकिन कुछ एक दो लोगों से मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया सर इससे मिला हुआ है। और वो क्वेश्चन था एक मैकेनिकल क्वांटिटी को, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, ऐसा करके पूछा गया था, है ना। इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका फोर्स है, इसको कैसे करेंगे, तो वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछा गया था सेकंड ऑर्डर से, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है वो चीज़ों को समझ पाए होंगे कि हाँ यहाँ से कौन कहाँ से क्वेश्चन है। जो लोग ध्यान नहीं दे पाए तो ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। EMFT की बात करते हैं, EMFT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। तो अगर बेटा हम EMFT की बात करें तो EMFT में यहाँ पे क्वेश्चन मिला है मटेरियल से, मटेरियल साइंस से। और इस मटेरियल साइंस में इन्होंने जो क्वेश्चन ज़्यादातर किए हैं वो पूछे हैं रेजिस्टिविटी से, कि किसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी या किसकी नहीं होगी, इस तरीके से नहीं करके ज़्यादा पूछे गए हैं। कंडक्टिविटी से, है ना, टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मटेरियल साइंस से पूछ लिए गए। कॉपर के बारे में, एल्यूमिनियम रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, कार्बन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी क्वेश्चन तो मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, अदरवाइज मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करके बता देता, बट ठीक है, जितना है वो आप ध्यान से समझते जाइएगा। तो पेपर का लेवल कुल मिला के अच्छा है। अगर आपने चीज़ों को पढ़ा हुआ है तो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आ जाएगा डियर स्टूडेंट, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है मशीन से, इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए मशीन से क्वेश्चन की अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का इसमें पूछे ही नहीं गए, बता रहे हैं बच्चे, थ्योरी बेस्ड। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन पूछे हैं सिंक्रोनस मशीन से, यहाँ पे सिंगल फेस एंड 3 फेस इंडक्शन मशीन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए। इंडक्शन मशीन से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए गए, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंगल फेस में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर से, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर। तो इन सब से भी यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए गए, इन सब से भी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पूछ लिए गए। तो ये बेसिक पार्ट, अब कैसे पूछे वो तो अभी आगे पता चल जाएगा आपको 2-3 दिन में। ठीक है, मैं आपको उसका वीडियो डाल दूंगा, तो आप लोग ध्यान से देख लेना। कट ऑफ का भी डाल दूंगा कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो अभी भी मैं यहाँ पे एक रफली कट ऑफ जरूर बताऊंगा आपको कि इस पेपर के एनालिसिस जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी 7-8 स्टूडेंट से, तो मुझे पता चला कि हाँ इसका कट ऑफ इतना जाएगा ही, डेफिनेटली इतना ही जाएगा। ठीक है ना, तो इतना हमको क्लियर होना चाहिए। चलो अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, पावर सिस्टम। तो पावर सिस्टम से भी यहाँ पे बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिले। और जो पावर सिस्टम से बेटा यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले वो क्वेश्चन थे आपके जनरेटिंग प्लांट से, जनरेटिंग प्लांट। और जनरेटिंग प्लांट में मैंने बोला भी था कि बेटा यहाँ से क्वेश्चन तो 101% आएगा,
न्यूक्लियर पावर प्लांट से क्वेश्चन था, हाइड्रो पावर प्लांट से क्वेश्चन था, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक हाइड्रोथर्मल पावर प्लांट से भी क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रांसमिशन से क्वेश्चन थे, कुछ स्किन इफेक्ट क्या होता है ये सब चीज़ें थी, स्किन इफेक्ट, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और इफेक्ट से रिलेटेड, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है ना, इफेक्ट क्या होता है, कोरोना इफेक्ट। तो ये जो इफेक्ट होते हैं इससे बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे जो कि बच्चे आसानी से इसको कर लिए, जो कि आसानी से ये सब कर लिए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें यूटिलाइजेशन से भी क्वेश्चन था, यूटिलाइजेशन से भी यहाँ पे क्वेश्चन था, और इसमें लक्स वगैरह क्वांटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, ल्यूमेन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, इंटेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। ये सब चीज़ें आपसे बेसिक क्वेश्चन, मतलब बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, किसकी कॉस्ट हाई होगी कम होगी, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे थे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्विच एंड गियर की, इसकी स्विच एंड गियर। तो स्विच एंड गियर प्रोडक्शन से भी यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए थे, स्विच एंड गियर प्रोडक्शन से भी यहाँ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे डियर पूछ लिए गए थे। वो क्वेश्चन कैसे कैसे थे उनकी भी बात डिस्कस कर लूँगा। तो सर्किट ब्रेकर, और बच्चे बता रहे हैं रिले, रिले से बहुत क्वेश्चन बने, रिले से घुमा घुमा के, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन तो रिले से बने, 6 से 7 क्वेश्चन है ना, 6 से 7 क्वेश्चन रिले से यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, है ना, रिले से। और इसमें पूछा गया है फ्यूजेस से भी क्वेश्चन पूछे हैं, फ्यूजेस है ना, और इससे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बना बना कर पूछ लिया गया, ठीक है ना। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन डियर स्टूडेंट यहाँ पे पूछा गया है वो पूछा है कथन और निष्कर्ष के फॉर्म में, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग असर्शन एंड रीजन। इसका मतलब हम लोग इसे हिंदी में बोल देते हैं कथन और निष्कर्ष, है ना, कथन और निष्कर्ष। इस तरीके से यहाँ पे बना के पूछ लिया गया। अब सोचिए आपका जो पेपर का पैटर्न है वो एक अच्छा पैटर्न है कि नहीं, आपका जो पेपर का पैटर्न यहाँ पे पूछा गया एक बढ़िया सा पैटर्न यहाँ पे पूछा गया है, यस सर बढ़िया सा पैटर्न पूछा गया। अच्छा हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल सेक्शन की। इसमें नॉन टेक्निकल सेशन में हिंदी से कैसे क्वेश्चन बने, तो सबसे पहले 10 नंबर का जो आता है वो हिंदी आता है ना। 20 नंबर की जो आती है वो आपकी आती है इसमें रीजनिंग, और बाकी जो 20 नंबर का आता है यहाँ पे, बाकी जो 20 नंबर का आता है वो आता है जीके जीएस। तो देखिए आपको मैं जानकारी देता हूँ, जो हिंदी में है वो बेसिक आपसे पूछे गए हैं मुहावरे, है ना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, विलोम शब्द, है ना। तो ये आसानी थे, बच्चों ने बताया सर यहाँ पे हिंदी बहुत इजी आई है, बच्चों की हिंदी अच्छी आई है। तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, जो लोग पढ़ के गए डेफिनेटली भी डियर आपको अच्छी ही लगेगी चीज़ें, और नहीं पढ़ पाए हो, अगर ध्यान नहीं दे पाए हो तो टफ तो लगेगी, है ना। इससे क्वेश्चन पूछे हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तत्सम तद्भव, वाक्यों को शुद्ध करना, वाक्य को शुद्ध करना, एरर डिटेक्शन हम लोग बोलते हैं ना, वाक्यों को शुद्ध करना, इससे क्वेश्चन। रीजनिंग ईजी थी ओवरऑल एंड, है ना। नंबर सीरीज का क्वेश्चन था इसमें, नंबर ऑफ सीरीज, है ना, नंबर सीरीज जो हम लोग पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिक वाले, ये सब भी थे। जीके जीएस में आपको यहाँ पे स्टैटिक जीके देखने को मिली, यानी कि स्टैटिक जीके मतलब हो गया आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन। और जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आया एक बहुत ही गजब क्वेश्चन था, सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए थे, सिंधु घाटी, है ना, सिंधु घाटी से पूछा गया, मध्यकालीन भारत से पूछा गया, आधुनिक युग से पूछा गया, है ना, आधुनिक युग से क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा आपसे भूगोल ज्योग्राफी अच्छी पूछी गई, बेसिक क्वेश्चन, और कुछ बेसिक्स एंड स्मार्ट, बेसिक एंड स्मार्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ लिए गए। तो ये वाला जो पार्ट पूछा गया ना डियर, ये वाला नॉन टेक्निकल में पूछा गया, यानी कि 50 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया। कितने मार्क्स? 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स में आपसे पूछ लिया गया। कितने मार्क्स में पूछ लिया गया? ये 50 मार्क्स में स्टूडेंट से पूछ लिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। इस सर इसमें क्या क्या पूछा है, 50 मार्क्स यहाँ पे नॉन टेक्निकल का पूछ लिया गया।
तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो देखिए टेक्निकल सेक्शन में आप 150 में से अगर आप अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो 130 आप ला सकते हो, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसी था। मैटलैब के 1-2 क्वेश्चन थे लेकिन इतने ला सकते हो आप। और इन 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी लेके आते हो तो आपके टोटल मार्क्स आ जाते हैं 160। और अगर एनी हाउ आपके 150 मार्क्स भी आते हैं तो आप क्वालिफाइड कर जाएंगे एग्जाम को। अब कैसे क्वालिफाइड कर जाएंगे, क्योंकि जो कट ऑफ जाने वाला है वो कट ऑफ जाएगा 145 के आसपास, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं 135 से 145 इसका कट ऑफ जाएगा। यस, कट ऑफ। और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, तो डिपेंड करता है, इतना कट ऑफ जाएगा। और अगर आप इतने मार्क्स ले भी आते हैं 145 150, तो ये जनरल के अनुसार मैं बता रहा हूँ। ओबीसी में आप 5-6 नंबर कम मालें, SC ST में 10 से 12 नंबर कम मालें। तो ये जनरल का एक कट ऑफ एनालिसिस है जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आई होप आप चीज़ें को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे कि यहाँ पर अपने पास जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था फुली एनालिसिस, कि यहाँ पे कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट से आए हुए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिस्कस करा। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जितना भी कंटेंट मैं आपको देता हूँ वो आप जरूर पढ़िएगा यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री, और इसी तरीके से एनालिसिस को देखते रहिएगा ताकि आप तैयारी अपनी बहुत अच्छी कर पाएँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।